Guys, let's talk about UFC 319, which is tomorrow. Basically, Hamza Chimaev versus Dricus du Plessis. तो इनकी फाइट होने वाली है, लेकिन पहली फाइट है उसकी हम बात करने वाले हैं मेन कार्ड में। तो एंड तक देखिएगा। मैं हामजा चिमाएव और डीडीपी की भी फाइट के बारे में बताने वाला हूँ। एंड आप में से बहुत सारे लोगों को शायद मेरी बात सही नहीं लगेगी, ये बहुत ही ज़्यादा लास्ट मिनट प्रिडिक्शन है। एंड यस, लेट्स सी, वेरी एक्साइटेड। देखिए, कोई भी जीतता है ना, एक्साइटेड मैं बहुत हूँ टू वॉच द मैच, एंड मैं लाइव भी जाने वाला हूँ। तो मेन कार्ड में पहली फाइट होने वाली है काया साकुरा वर्सेस टिम एलियट। अगर हम इनकी बात करें तो टिम एलियट 21-13-1 का रिकॉर्ड रखते हैं, मतलब 21 विक्ट्रीज 13 लॉसेज 1 नो कॉन्टेस्ट। एंड काई आसाकुरा इज अ ग्रेट ग्रेट फाइटर, 21-5। ऑड्स भी यही कहते हैं कि वो जीतेंगे, एंड आई ऑल्सो थिंक दैट हिज स्ट्राइकिंग विल विन दिस मैच। सो इसके बारे में हम ज़्यादा टाइम व्यतीत नहीं करते एंड नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फाइट, आई थिंक प्रॉब्ली माई मोस्ट फेवरेट फाइट आफ्टर द डीडीपी फाइट। यह है जैरेड कैनोनियर वर्सेस माइकल वेनम पेज। अगर आपको नहीं पता, माइकल वेनम पेज एक नॉर्मल फाइटर नहीं है, वो एक कराटे पॉइंट स्टाइल फाइटर है जो रेंज के बाहर रहते हैं, फिर एकदम से अंदर आते हैं, कोबरा की तरह मार के निकल जाते हैं। उनका आई थिंक नाम भी कोबरा रिलेटेड कुछ है, निकनेम। एंड जैरेड कैनोनियर काफ़ी टफ है, बट वो अपनी लास्ट फाइट हार गए थे। सॉरी, वो भी अपनी लास्ट फाइट जीते थे, एंड माइकल वेनम पेज भी अपनी लास्ट फाइट जीते थे। सो बोथ आर कमिंग आउट ऑफ एक्चुअली विक्ट्रीज, बट जैरेड कैनोनियर आई रिमेंबर रिसेंटली ही हारे भी हैं। एंड माइकल वेनम पेज इज ऑन अ टीयर, वो इस टाइम जीतते जा रहे हैं। उन्होंने शारा बुलेट को भी हरा दिया था, तो आप समझ सकते हैं शारा बुलेट को हराना कोई आसान काम नहीं है। अब बात यहाँ ये आती है कि इन दोनों में से कौन ज़्यादा अच्छे से स्ट्राइक कर पाएगा। आई थिंक अगर जैरेड कैनोनियर ने रेसलिंग का इस्तेमाल नहीं किया तो माइकल वेनम पेज वही करेंगे जो वो सबके साथ करते हैं, विच इज़ बेसिकली रेंज के बाहर रह के आउट स्ट्राइक कर देंगे जैरेड कैनोनियर को। जैरेड कैनोनियर को ये वाली फाइट क्लमसी बनानी पड़ेगी। ये वाली फाइट उनको बेसिकली उनको कट करना पड़ेगा एमवीपी को बार बार, एंड वो एमवीपी का गेम नहीं खेल सकते यहाँ पे, क्योंकि एमवीपी का अगर आप गेम खेलोगे तो आप उनसे जीत नहीं सकते। इट इज़ नेक्स्ट इम्पॉसिबल टू विन दैट गेम। सम पीपल फाइंड इट वेरी बोरिंग। माइकल वेनम पे ज़्यादा एक्शन नहीं करते, लेकिन जब करते हैं काफ़ी अच्छा एक्शन होता है। मुझे पर्सनली उनकी फाइटिंग स्टाइल काफ़ी यूनिक और काफ़ी पसंद है। ऐसे फाइटर्स इन द वर्ल्ड बहुत कम है, एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वे टू फाइट। जैरेड कैनोनियर अगर प्रेशर बनाए रखेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, बिना डरे लड़ेंगे, क्योंकि मैंने देखा है इजराइल आदेसानिया के अगेंस्ट ही वॉज क्वाइट स्टक, वो खेल नहीं पा रहे थे जैरेड कैनोनियर। तो अगर वो ओजी जैरेड की तरह खेलेंगे जैसे वो आई थिंक अगेंस्ट पोलो कोस्टा के खेले थे, सो आई थिंक ही विल विन, ही कैन रियली विन दिस वन। सो दिस इज गोइंग टू बी अ बैंगर ऑफ अ फाइट। एंड इसके बाद आता है जेफ नील वर्सेस कार्लोस प्रातेस। नाउ कार्लोस प्रातेस इज कमिंग आउट ऑफ अ लॉस एंड जेफ नील इज कमिंग आउट ऑफ अ विन, बट कार्लोस प्रातेस is really good when it comes to his power, when it comes to his striking. Although वो अपने लास्ट मैच में उतना अच्छा नहीं कर पाए, ही इज कमिंग आउट ऑफ अ लॉस, लेकिन उससे पहले वो सबको नॉकआउट कर रहे थे, एंड बाय सबको आई मीन सबको। एंड ऑन द अदर हैंड जेफ नील इज सॉर्ट ऑफ लाइक अ वेटरन एट दिस पॉइंट, एंड ही इज रियली गुड। तो ऑड्स तो हैं कार्लोस प्रातेस के फेवर में, एंड आई थिंक आई वॉन्ट टू गो विद द ऑड्स, बट जेफ नील अगर एक अपसेट कर दें, आई वॉन्ट बी शॉक्ड रियली। इसके बाद आते हैं लेरॉन मर्फी वर्सेस एरन पिको। अब लेरॉन मर्फी और एरन पिको, आई थिंक ये लास्ट मिनट फाइट डिसाइड हुई है या क्या हुआ, आई एम नॉट सो श्योर ऑनेस्टली अबाउट दिस वन। इसको ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया गया है इस पूरे इवेंट में, क्योंकि मेन इवेंट इतना ज़्यादा सॉलिड है।
तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक्चुअली एरन पीको इज द फेवरेट, मे बी ही विंस मे बी ही डजंट, आई रियली डोंट नो। अब बात करते हैं ड्रीकस दु प्लेसी, अब बात करते हैं ड्रीकस दु प्लेसीज वर्सेस हमजाद चिमाएव। आई थिंक ये फाइट में ऑड्स की अगर हम बात करें -265 हमजाद चिमाएव, बहुत ज़्यादा लोग ये सोच रहे हैं कि हमजाद चिमाएव जीतेंगे, बट लोग ये नहीं समझ रहे कि भाई मोमेंटम अभी किसके पास है। मोमेंटम है डीडीबी के पास। जी हाँ, मोमेंटम है डीडीबी के पास। अगर हम ये देखें लास्ट फाइट्स के बारे में बात करें, शॉन स्ट्रिकलैंड से वो जीते, इसराइल अदेसान्या से वो जीते, भाई मतलब डीडीबी को यू कैन नॉट काउंट आउट मैन, यू जस्ट कैन नॉट, क्योंकि ही इज़ जस्ट रियली दैट गुड। और वो एक फुल कंप्लीट मिक्स मार्शल आर्ट है। उनके जैसा ऑर्थोडॉक्स, अनऑर्थोडॉक्स और ऑर्थोडॉक्स, आई डोंट नो, अनऑर्थोडॉक्स स्टांस किसी का नहीं है। इतना वियर्ड गेम कोई नहीं खेलता जैसा डीडीबी खेलते हैं। किसी को आदत नहीं होती कोई, आप ये समझिए आपका स्पारिंग पार्टनर किसी को भी इनैक्ट कर सकता है, लेकिन डीडीबी को इनैक्ट नहीं कर सकता क्योंकि वो इतने इतने वियर्डली खेलते हैं। एंड ही जस्ट हिमसेल्फ ऑल्सो डजंट नो कि वो करने क्या वाले हैं। ही इज जस्ट रियली गुड एट इट because of all the hard work that he has done, because of all the fights that he has been in. And I think DDP एक कंप्लीट मिक्स मार्शल आर्टिस्ट है क्योंकि उनकी स्ट्राइकिंग भी काफ़ी अच्छी है, उनकी रेसलिंग भी काफ़ी अच्छी है। अगर वो हमजाद चिमाएव का जो फर्स्ट 2 राउंड्स हैं वो झेल लेते हैं तो आई फील है हमजाद चिमाएव का ना कार्डियो जवाब दे जाएगा एंड डीडीपी विल विन। That is my prediction. Honestly, that is my prediction. I'm going against the odd. बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि भैया हमजाद चिमाएव जीतेंगे। हमजाद चिमाएव के पास जो इस टाइम हाइप है, इट इज़ नेक्स्ट लेवल। लेकिन आई फील लाइक डीडीपी अपने एंड्योरेंस से और अपनी ड्यूरेबिलिटी से, ड्यूरेबिलिटी का मेरा मतलब ये है कि ही इज़ रियली बिग फॉर दिस वेट क्लास एंड ही डजंट गेट टायर्ड दैट ईजीली। एंड अगर वो स्टार्टिंग के टेक डाउन्स जो हमजाद चिमाएव करेंगे, सक्सेसफुली भी करेंगे, डिफेंड कर देते हैं, खड़े हो जाते हैं वापस, तो आई फील लाइक डीडीपी को हराना बहुत मुश्किल है। डीडीपी विल समहाउ विन दिस वन। लेकिन अगर हमजाद जीत जाता है, आई वोंट बी सरप्राइज, क्योंकि हमजाद का जो फर्स्ट राउंड है उसको एंड्योर करना बहुत ही डिफिकल्ट है। आप देख सकते हैं कि पिछली फाइट में रॉब भी हार गए, बॉबी नकल्स, रॉबर्ट विटेकर भी हार गए। सो इट इज रियली डिफिकल्ट टू एंड्योर दैट फर्स्ट राउंड। बट डीडीपी का शरीर एक प्रॉपर मिडल वेट का शरीर जैसा। इनफैक्ट टॉम एस्पिनल ये तक बोल चुके हैं कि भाई ही इज ह्यूज। सो फिजिकली एक्चुअली बोथ ऑफ देम आर रियली ह्यूज इफ यू टॉक अबाउट इट, क्योंकि हमजाद चिमाएव काफ़ी ह्यूज लग रहे हैं इस फाइट में, डीडीपी ने भी बोला। सो इट इज़ अ रियली इंटरेस्टिंग फाइट, तभी इतनी हाइप है भाई, तभी आई फील लाइक इट इज़ द फाइट ऑफ द ईयर। नाउ आई डोंट नो इफ इट विल लिव अप टू दैट स्टैंडर्ड। फाइट बहुत जल्दी भी खत्म हो सकती है बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट हमजाद चिमाएव। लेकिन अगर डीडीपी अपना जादू करते हैं तो उनको हराना इतना आसान भी नहीं है। सो दैट इज़ माई प्रिडिक्शन, दैट इज़ माई फाइनल प्रिडिक्शन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड टर्न द नोटिफिकेशन बेल ऑन। आई विल ऑल्सो स्टार्ट पोस्टिंग लॉन्ग वीडियोज़ अगेन। सो या ऑल्सो मैं कल लाइव जाने वाला हूँ। सो या